वो मान और सम्मान मैं प्राप्त भी करूं और मैं दूं भी, वरना वो 5 मिनट नहीं होंगे। मैं वादा करता हूं। क्यों नहीं आई है? सबसे पहले मेरा प्रस्ताव था, जवाब चाहिए मुझे इस सदन में। ऐसा नहीं है मुझे यहाँ आने का टीए नहीं मिलता है, पूरा दिन खराब करके जाता हूँ, मेरी गाड़ी का डीजल जलता है। यहाँ आने का मुझे पैसा नहीं मिलता है, मेरी मानदेय मेरी पंचायत का मिलता है। यहाँ मेरे खर्चे से मैं चल के आता हूँ, मुझे जवाब चाहिए इसका। अध्यक्ष जी मुझे आसन से जवाब चाहिए इस चीज का। आप बताएं, क्यों नहीं हुआ वो बताएं। और वरना मेरी बात सुनिए, आप बार बार एक ही बात पूरे सदन से उठ रही है कि आपका विभाग फेलियर है और हमें पूरे सदन से सर्वसम्मति से नहीं चाहते हुए भी फिर ये प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजना पड़ेगा कि आप फेलियर स्वीकार करें और इस विभाग को बंद करें। इससे ज्यादा और क्या होगा, क्योंकि आपके पास किसी एक सवाल का भी जवाब नहीं है। ये आपके लिए बात 1.5 साल में आपने केवल 5 बोरवेल किए, कह रहे हो ड्रिल, हमें नहीं पता किए नहीं किए भाई। किसी पंचायत कहाँ किए, कहाँ किया क्या गाड़ी में नया स्कूल में वो तो ये गलत पानी का विभाग तो देखो फेल हो चुका, ये सच्चाई है। एक भी जब सदस्य संतुष्ट नहीं है इनसे, एक भी काम के बारे में ये बता नहीं पा रहे, तो सदन बैठा है भाई। देखो आज जब ये बार बार कहने के बाद वो किसी भी बात का जवाब नहीं दे पाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं, तो मेरा तो ये मानना है बाकी जब सदन जो उचित समझे। अनिल साहब इतना रिस्क पॉइंट पे अगर वो मोटर जल गई तो सिर्फ पूरे राजस्थान में एक मोटर मिली थी उस डाया की, अगर वो मोटर जल जाती है तो उस गांव के लोग पानी कहां से पिएंगे? सवाल ये है, क्योंकि आपके डिपार्टमेंट में अभी बड़े डाये की मोटर है, छोटे डाये की मोटर है ही नहीं इनके पास। वो मुश्किल से एक मिली थी, 1 महीने सर्च करने के बाद पूरे राजस्थान। ऐसी क्यों नहीं लेते हो आप? हाँ, दूसरा खुदवाने के लिए तो प्रस्ताव था। You are employee for department, not a single person, not a single elected man. You must understand this. सर आपको समझना पड़ेगा, अगर आपको जनता के ये जो जनप्रतिनिधि बैठे हैं इनके काम नहीं करने हैं तो आप हमें बताइएगा, हम मुख्यमंत्री से मिल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या आपने प्राथमिकता किस आधार पे सेट की वो डिसाइड कर दीजिएगा। यहाँ पे मीटिंग क्यों होती है, प्रधान जी इतने लोगों का समय क्यों खराब होता है, हमें क्यों बुलाया जाता है? इसलिए हमारी जनता ने हमें वोट दिया है, उन्होंने भेजा हमें यहाँ, हम किसी के एहसान पे नहीं आए। किसी सरकार का कोई मंत्री है बिना दिमाग का वो कह देता है कि इतना ऐसे होता है, उससे नहीं चलता, इसके एहसान में नहीं है। वोट दे के जीत के आते हैं, जनतंत्र में है, जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। करोड़ों रुपए का बजट, लाखों रुपए के हम प्रोजेक्ट छोड़ के आए हैं, बड़े पैकेज छोड़ के आए। क्यों नहीं? इसका जवाब कौन देगा? एहसान करते हैं हम, हमारे बच्चों का, हमारा कैरियर, हमारा समय सब बर्बाद करते हैं। तो सब ट्रेलर है, अभी तो मोटिवेशन सदन सारा बैठा है, वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट फेल है, उनके पास न तो कोई जवाब है। ये 1.5 साल में केवल 5 बोरिंग ड्रिल कराने की बात कर रहे हैं जो उनके मुंह में जीरा, न ये जल जीवन मिशन की टंकियों की पानी की बात कर रहे हैं, न उन सड़कों के ठीक कराने की बात कर रहे हैं। तो मेरा तो ये मानना, आज मीडिया के साथी भी बैठे हैं, कल आम जनता को भी पता होना चाहिए कि आपके जनप्रतिनिधि इतना लड़ाई लड़ रहे हैं और ये डिपार्टमेंट फैल हुआ बैठा है, ये कह रहा हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो सदन सर्वसम्मति से मेरा ये मानना है कि राज्य सरकार को एक प्रस्ताव भेजे कि जब आपसे ये डिपार्टमेंट नहीं चल रहा है तो इस डिपार्टमेंट को बंद करके जनता को पानी पिलाने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था कोई राज्य सरकार सीधा कोई कर सकती है तो करे, या ये मैसेज है कि जनता अपने हाथ में अपनी व्यवस्थाएं करे, कोई सा काम तो करे, बीच में तो नहीं छोड़े। तो ये मंजूर है क्या आपको? बात ये लेना चाहिए क्या प्रस्ताव? ठीक है, अपने नई फर्म को, अपने चहेते को लाभ देने के लिए, जैसा सरपंच साहब बता रहे हैं कि 40 लाख रुपए के टेंडर को घटा के 30 लाख रुपए कर दिया, तो जनता को पानी कैसे पिलाओगे? ये तो बजट बढ़ना चाहिए था। अगर आप चहेते को लाभ देना चाह रहे हो तो उस क्षेत्र के लोगों को, मैं कह रहा हूँ, इससे बड़ा पाप का काम नहीं हो सकता। लोग तो पानी पिलाने के लिए प्याऊ खोलते हैं और आप भ्रष्टाचार के अपने लोगों को टेंडर दिलवाने के लिए इस तरीके काम करते हैं। जवाब आज भी नक्तो बनेगी ना, ज्यादा नक्तों को नहीं, 4 महीनों गुजार थोड़ी देर होता थी, इन लोगों ने इन पर क्या कार्रवाई की। दूसरी बात, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य आते हैं,
क्या आपके लिए और कोई दिन नहीं है कौन के साथ मीटिंग में हम समाज साथ में हमारी कोई यूथ आपके पास आकर एक मिनट सरपंच साहब, जो व्यवस्था सदन की है अलग मीटिंग ऐसे नहीं होता है। देखिए आप पानी पे बोल रहे थे, उससे बात कीजिए। चलो पानी पे बोले। एक मिनट, आप सदन की व्यवस्था जो बनी है पंचायत राज की, उसको आप चैलेंज कैसे करोगे? ठीक है, पानी पे बोल रहे हो, पानी पे बोल। देखिए ये सदन पहले सदस्यों के लिए ही है, चाहे वो जिला परिषद है पंचायत समिति है। ठीक है, आपसे बोल। आप पानी की बात में बात कीजिए। पहली बात तो एक है कि पहले हम लोग हुए मेरे 3 साल से सूखे होते होते 12 महीने से 20 चिट्ठी लिख चुका है और इनके पास छूट से तक वो नोट ट्यूबवेल सूखे हैं, उनको आज तक इन्होंने ठीक नहीं करवाया। एएन साहब को मैं 4 बार, 2 बार पर्सनल, 2 बार फोन पर आकर के पीला चावल दे दिया कि खिरोड़ मार एक बार आप रिजेक्ट कर दो। क्या मैंने नहीं दिए क्या आपको? तो गया किससे मिल रहा हो? मेरे पिताजी खत्म हो गए और थर्ज की गुड्डी है, मिलना क्यों थे ये बता दो। आप मिलते किससे हो? जो आपके ऊपर मेहरबान है उन चमचियों से मिलते हो आप जाकर। मेरे से मिले कभी? जूता तो मैं नहीं दिया आपको। कल मैंने इनसे फुल बोल के है, पहली बात तो इनको आना नहीं चाहिए था, इनके एक्शन को आना चाहिए था। ये सदन है जो कोई टाइम के ऊपर डिसीजन लेकर ये बता सके, इनको आना नहीं चाहिए था। इनको मैंने कहा ये आधे घंटे के लिए पानी आता है, लोग बूस्टर लगा लेते हैं, आप एक टीम गठित करिए, मैं साथ होऊंगा, मेरा पटवारी साथ होगा, ग्राम सेवक साथ होगा और उन बूस्टर को रुकवाएंगे और उसके बावजूद कुछ करेंगे, उन पर कार्रवाई करेंगे। इनके पास कुछ नहीं है, आपके 3 पाथ है कि क्यों खा लगी छोड़ो और 8वीं बार लाते को बोली। 3 महीने का कर्मचारी है यहाँ इस नौरगढ़ में, 3 महीने का। हमारे ये बिजली बोर्ड के एक्शन साहब के आए, बड़े दोस्त से आए हैं, अच्छे हैं, सारी चीजें। 3 महीने यहाँ से रवाना कर दे। 11वां तो यहाँ विकास अधिकारी है, पता नहीं यही बैठे थे। अभी यही बात की थी, आपने क्या किया? आपका सचिव है, आपने सरकार पर क्या एक्शन लिया? हम लोग के साथ पानी की नहीं, मैं क्या भी करूँगा। पानी का विषय चल रहा है सरपंच जी, देखिए आप बैठिए, पानी पे बात कीजिए। पानी, अब उस पानी के कुओं का क्या किया आपने? वार्ड नंबर 4 के लिए मैं टैंकरों से नीचे डलवा रहा हूँ, आपने क्या किया? मैंने कहा कि मैं बामा शाम से 4 कुएं खुदवा दूंगा आपको, मेरे गांव को पानी मिल जाए। आपने कहा हम बिजली कनेक्शन नहीं दे सकते, कौन मेरा पिताजी देगा? क्यों नहीं दे सकते? अगर मैं कुआं खुदवा के दे रहा हूँ, वो भी 800 की जगह 4 फीट खुदवा के दे रहा हूँ। मेरी आपसे भी बात हुई है, आपके एक्शन से भी बात हुई है, तो हम कनेक्शन नहीं दे सकते प्राइवेट कुएं को। अरे सरकार अपने अधीन ले लो, बामा सा कोई कुआं खुदवा के दे रहा है आपको, हुई नहीं क्या बात है? हुई थी, हुई। तो उसके बावजूद क्यों बेकार के वहाँ मानदलील कर दिया और कुछ हो रहे हो, कुछ खाने की कोई प्रॉपर बात लेकर कहा करो। और नहीं जो मारो वीडियो छुट्टी ले लिया लो। हम तो लगते हैं आमा 4 महीना उठा के बाहर बड़ो कर चला जाओ, काम तुम्हारा कुछ होता नहीं है। सारी चीजें इस तरीके की बता दी। बताओ भैया इनका जवाब। घरों में ना डायरेक्ट कुएं से सप्लाई होती है। अच्छा, ये उस जगह लाइट लगवाने की बात करते हैं, तो 10% है उसका पार्ट जो टंकी से जुड़ा हुआ है। अगर अपन उस जगह टाइम पीरियड में लाइट कटवाते हैं तो टंकी का पानी तो आ जाएगा, लेकिन 90% जो घरों में है ना उसमें पानी लाइट नहीं होगी तो ट्यूबवेल चलेगा नहीं, उससे पानी पहुंच नहीं पाएगा। बिल्कुल, इस वजह से वो समस्या का समाधान के लिए मैंने बीच में अभी बाल लगवाने के लिए बोल दिया टीम को, जाके बाल लगा के सेपरेट जोन बना देंगे तो वहाँ लाइट कटवानी जो। लेकिन सुनो एक मिनट, आप मेरी बात सुनिए, ये सही कह रहे हैं कि उस समय आप या तो वहाँ बात करो, वहाँ का जो जनप्रतिनिधि है भाई सरपंच, क्योंकि शिकायत आती है वहाँ सरपंच के सामने आती है, हर दिन की समस्या उसके सामने, जिस वार्ड में समस्या आती है उसके पंच से भी मिलो, आप सरपंच से मिलो, जो समस्या है आपके कर्मचारी जाके आए और घूम के आगे, आपने तो फॉर्मेलिटी कर ली कि हमने तो काम कर लिया, लेकिन पूरे गांव की समस्या तो आप पंचायत भवन में जाओगे, सरपंच जी से मिलोगे, वहाँ के पंचों से मिलोगे, वही बताएंगे ना आपको। तो आगे से अगर आप किसी भी पंचायत में जाते हो तो वहाँ आप पहले जाने से पहले फोन करोगे, क्योंकि हो सकता है सरपंच गांव में नहीं हो, उसमें कहीं गया हो, आप तो पीछे से जाके कह दोगे कि पहले आप टाइम मिलाओगे कि सरपंच जी हम आ रहे हैं, आपके गांव की जो जो समस्या है वो लिख के रखिए, वहाँ के लोगों को रखिए ताकि हम आए तो आपके सामने उन समस्याओं का समाधान कर सकें। हाँ, क्या उनका आपने हाइड्रो टेस्ट आज तक करवा लिया? क्या वो टंकी काम करेगी? 3 साल पहले बनी थी, वो काम करेगी टंकी? हाइड्रो टेस्ट का पानी भी गल जाता उसमें, तो कम से कम थोड़ी बहुत क्यूरिंग का मामला होता, कुछ ना कुछ लेन देन होता। 3 साल पहले बनने के बाद में आज तक आपने उसकी सूट ली है जल जीवन मिशन के अंदर? आप सच्चाई स्वीकार करिए कि हम प्रेशर में हैं,
हमें जो सरकार निर्देशित करती है वही काम करते हैं। 5 ट्यूबवेल आए, साथी ने ये बताया आपने किस अभिशंसा किसने की और कैसे की, कौन सी प्रायोरिटी के तहत आपने करवाए थे, कौन सा चीज कोई काम है जो आप कर रहे हैं, आपकी मजबूरी है। ये मैं मानता हूँ, मुझे दुख भी है कि मैं आप मेरा पोता ही और बड़ा बड़ा मैं थाने खून शर्म भी आवे कहती है। ये चीजें यहाँ पर हो रही है। ये कि सवाल ये कि आपके पास कुछ नहीं है, 2 बजाने का इंतजार कर रहे हो और जाने का है 4 महीने बाद में मीटिंग हुई। हमारा भी दुर्भाग्य है कि हमारा जो डिपार्टमेंट है, हमारा जो सदन है और हमारा जो लेन देन है 4 महीने तक कोई सुख नहीं लेता है, अपने कामों के अंदर लगे रहते हैं। चाहे पंचायत समिति मेंबर है, चाहे हमारे पंचायत समिति के सर्वोच्च है और चाहे हम है, सिर्फ एक ही चीज में रहते हैं कि सरपंच तो बोटियां में लाग जा रहे हैं और इलेक्शन जोड़ दिए हैं। लोग तो नहीं समझते, मैं समझता हूँ। कोई वार नहीं है, राजनीतिक लाइन से कुछ चाहिए तुमको, आपने सीधी लाइन नहीं जोड़ती। किस पर्पज से जोड़ी? अगर राजनीतिक लाइन से सीधी 10 घरों को लाइन जोड़ दी जाएगी तो आगे पानी कैसे जाएगा? क्या आपने किया इसका प्रबंध, या किसके कहने से जोड़ी, या कौन से सिस्टम और नॉर्म्स में है ये चीज का आप राजनीतिक लाइन को डिस्टर्ब कर सकते हो जो टंकी के अंदर जा रही है? जिससे आदि मैं दूंगा तो पोथी पटी है, मैं थोड़ा बजाया है जिंदगी में इसी काम के अंदर। पोथी पढ़ने बात कर रहे होते किया, कभी देखा, जानने की कोशिश की। अगर आपकी मजबूरी है, हम प्लस में आपकी पूरी मदद करूंगा। इस डिपार्टमेंट को बंद कर देना चाहिए, इसके लिए अलग कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। आप हो सकता है अपने अपने पंचायत का कोई पर्सन नियुक्त कर रहे हो, लेकिन मैं कह रहा हूं, मैं हर पंचायत की बात और समस्या सुनते हुए कह रहा हूं, इनके पास न तो टंकियों को भरने का प्लान है, न कनेक्शन देने का प्लान है, कुछ भी नहीं है, न इनकी रिपेयरिंग का प्लान है। ये केवल टाइम पास करते हैं। आप बात कर रहे हो 1.5 साल में 5 बोरिंग आए हैं, कैसी बात कर रहे हो? चलो इन्होंने आपकी प्रायोरिटी पे भी लगा दिए या किसी के कहने पे लगा दिए। अरे क्या हो गया, उन 5 बोरिंगों से थोड़ी पूरा नॉर्मली पानी मिलेगा? समस्या है वो गंभीर है। दूसरे विषय पे आइए, हम बोल के सुर्खियों में आके, हो सकता है कल मीडिया में 2 नाम ज्यादा छप जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता है।